देखो भाई एमसीक्यू स्टार्ट हो गया। लिखा द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो देखो करते हैं, वो लिख लेते हैं इसको। देखो भाई ये क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, अब देखो वाई को उधर जीरो में मत भेजना, क्योंकि क्या पता वाई जीरो है ना, तो वो कंडीशन तब नहीं चलती है, जीरो उधर जाके जीरो से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो देखो वाई को इसके नीचे लिख देते हैं, वाई अपॉन वाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इजिकल टू जीरो। वाई से वाई काटा तो डी एक्स, और ये वाली टर्म को उस तरफ ले गए तो ये प्लस हो जाएगी ना, एक्स बाय वाई डी वाई। देखो डी वाई के नीचे वाई है, ऐसे ही एक्स को डी एक्स के नीचे भेज देते हैं, डी एक्स बाई एक्स इजिकल टू डी वाई बाई वाई। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log एक्स, और भाई सी को भी log सी लिख दिया, और वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, log वाई। तो देखो log m प्लस log n की प्रॉपर्टी से log m n हो जाएगा, यानी log सी एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू log वाई। कंपेयर करो भाई, इधर कंपेयर करोगे तो देखो सी एक्स इज इक्वल टू वाई, सी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमें मिल जाएगा। और देखो 14th क्वेश्चन है ना, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, सी एक्स इजिकल टू वाई या फिर वाई इजिकल टू सी एक्स, तो देखो ये अपना हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, लिखा द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी एक्स अपॉन डी वाई है भाई। देखो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इजिकल टू क्यू वन, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, देखो मैं लिखता हूँ। देखो भाई ये अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है दूसरे वाली टाइप की है ना, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। और जब जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स या डी वाई आएगा इधर है ना, क्योंकि क्यू जो है वो वाई का फंक्शन होगा। तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना, ई की पावर, इन्होंने P1 बोला तो P1 लिख देते हैं, P1 डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q इंटू ई Q1, क्यू क्या बोला इन्होंने, Q1 ई की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेशन P1 डी वाई, और साथ में एक C जोड़ देंगे। ठीक है, देखो एक बार इधर देखो ये करता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, ई की पावर P1 डी वाई एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, इंटू डी वाई, और साथ में सी जोड़ा जाएगा ना, डी वाई इसलिए क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो जो क्यू है वो फंक्शन ऑफ वाई ओनली होता है इस टाइप की इक्वेशन में है ना। पी और क्यू क्या आते हैं, या तो कॉन्स्टेंट फंक्शन होते हैं या फंक्शन ऑफ वाई ओनली होते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये डी वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई की पावर पी वन डी वाई इज इक्वल टू क्यू वन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर P1 डी वाई, और साथ में सी तो जोड़ना है ही। तो मैच कर लेते हैं कौन से ऑप्शन से हो रही है। तो देखो ये देखो देखो y इंटू तो आएगा ही नहीं है ना, y इंटू तो आएगा ही नहीं, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, और x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर P1 डी वाई बनेगा, P1 क्या बनेगा डी वाई, इसमें डी एक्स लिख रखा तो ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा बनेगा अपना, ये वाला। देखो मैच करके ना पूरा, देखो इससे। ठीक है, ये सी ऑप्शन मैच कर जाएगा, तो 17 का भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन है ई रेज टू द पावर एक्स डी वाई प्लस वाई ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 2x डी एक्स इजिकल टू जीरो। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, देखो करते हैं, ये है। ठीक है, देखो डी वाई बाई डी एक्स करें तो ये लीनियर बन जाएगी है ना, तो एक काम करते हैं, डी एक्स से या तो डिवाइड कर दो या फिर ये समझ लो कि एक टर्म को उस तरफ ले गए हम। तो देखो ई की पावर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाली टर्म प्लस है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी, माइनस वाई ई की पावर एक्स प्लस 2x। ठीक है, अब ई की पावर एक्स भी हटाना, तो ई की पावर एक्स को भी उधर डिवाइड में भेजते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस तो है ही, अब ई की पावर एक्स डिवाइड में आएगा, तो देखो वाई की पावर वाई इंटू ई की पावर एक्स, इसके नीचे ई की पावर एक्स लिखेंगे तो ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट के वाई बचेगा, और प्लस 2x अपॉन ई की पावर एक्स। और भाई एक काम करते हैं, जब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का वाई हो जाएगा और माइनस का ही ये हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, जो ये माइनस वाई है ना इसको इस तरफ लेगा कि प्लस वाई कर दिया हमने, और माइनस इसके साथ रहेगा वो ऐसे ही रहा। ठीक है, तो देखो अभी हमारा किस फॉर्म का बन गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म का बन गया। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म से कंपेयर करोगे तो देखो पी की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 1 दिख रही है ना, क्योंकि वाई के साथ क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1, और q क्या है अपना -2x अपॉन ई रेज टू द पावर x,
ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी क्या है अपना 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है अपना ई की पावर एक्स। अब सॉल्यूशन लिखा जाता है, सॉल्यूशन लिखा जाता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी, ये लिखा जाता है ना। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई की पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू देखो, q क्या है -2x अपॉन ई की पावर x, ये लिखा q, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी ई की पावर x से। ई की x कट जाएगा अपना, ठीक है। -2 तो कांस्टेंट है और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। देखो करते हैं, देखो भाई यहाँ तक पहुँच गए थे ना हम। तो देखो -2 को हमने लिख लिया यहाँ पे बाहर, तो y ई की पावर x -2 x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, 2 से 2 काट दिया हमने। तो y ई की पावर x इजिकल टू -x² प्लस c। तो ऑप्शंस जो हैं देखो, ऑप्शंस में c एक तरफ है, c एक तरफ है, तो c एक तरफ रखते हैं, -x² इस तरफ ले आए, -x² इस तरफ जाके क्या बन जाएगा +x², और ये इजिकल टू c। तो ये देख लो y इंटू ई की पावर x प्लस x² इजिकल टू c। देखो c ऑप्शन से मैच हो रहा है।